दोस्तों लास्ट स्किल में आपने सीखा वेबसाइट क्या होती है, कितने टाइप की होती है और बिना कोडिंग के वेबसाइट बनाने के लिए कौन सा सबसे बेस्ट टूल है। इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं 3 ऐसे सवालों के बारे में जो अक्सर लोगों के मन में आ जाते हैं और इन्हीं सवालों की वजह से बहुत सारे लोग कुछ स्टार्ट ही नहीं कर पाते। जैसे कि सबसे पहला कंफ्यूजन मन में आता है कि देखो हम वेबसाइट बनाना सीख लें वर्डप्रेस से, लेकिन आज के टाइम पे एआई आ गया है जहां से लोग विद इन अ मिनट अपनी एआई से वेबसाइट बनवा सकते हैं, तो हम वर्डप्रेस को क्यों सीखें। यह अक्सर लोगों के मन में सवाल आ जाता है। दूसरा सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है कि हम जो स्किल सीख रहे हैं क्या पता आने वाले टाइम में ये आउटडेटेड हो जाए, कुछ और आ जाए, तो स्किल को सीखने का फायदा है या फिर हम अभी टाइम वेस्ट कर रहे हैं और आने वाले टाइम में स्किल खत्म हो सकती है। तो ऐसा ये कुछ सवाल मन में आ ही जाता है। इसके बाद एक चीज और मन में आती है कि जो हम स्किल सीख रहे हैं इसके बेस पे करियर ऑप्शंस क्या क्या है। अगर हम कोई डिग्री करते हैं तब भी हम ये देखते हैं ना कि इसके बाद हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं। तो ये 3 सवाल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं अक्सर माइंड में आते हैं। इस वीडियो में हम इन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला जो सवाल है, जो सबसे पहला डाउट आता है कि आज के टाइम पे इतने सारे एआई टूल आ गए हैं, उनसे हम वेबसाइट्स को विद इन अ सेकंड्स बना सकते हैं, तो हम वर्डप्रेस को क्यों सीखें। तो इसका आंसर मैं आपको करना चाहूंगा जो कि बहुत ही आसान भाषा में आपको बताता हूं। देखो एक सिंपल सी चीज है कि ये कोई कार है, ठीक है। अब कार को ठीक करने के लिए ना बहुत सारी मशीन्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने कभी बड़ी कंपनीज के सर्विस सेंटर्स को विजिट किया हो, जैसे हुंडई हो गई, टोयोटा हो गई, वहां पे वो कार को कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं और वो उसके फॉल्ट को बता देती है कि भाई इसमें ये दिक्कत है, तो मैकेनिक उसको ठीक कर देता है। लेकिन अगर आप ये सोचो कि भाई नहीं सारा काम एआई ही कर लेगा, सारा काम कंप्यूटर ही कर लेगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो बंदा उस मशीन को ऑपरेट करेगा उसको कार की नॉलेज होनी चाहिए, उसको कार के पार्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए, तभी वो उस मशीन को ऑपरेट कर पाएगा। अब आप एक चीज सोच कर देखो कि कोई ऐसा मैकेनिक जिसको कार की नॉलेज ही नहीं है और वो उस मशीन को कैसे ऑपरेट करेगा। उसको क्या पता भाई क्या इंजन होता है, क्या क्लच होते हैं, क्या ब्रेक्स होती हैं, कौन सी चीज किस चीज के लिए काम करती है। अगर उसको पता ही नहीं होगा तो वो फॉल्ट को ठीक भी नहीं कर पाएगा मशीन का यूज करके। सेम चीज वेबसाइट्स में होती है। आप छोटी मोटी वेबसाइट एआई से बना सकते हैं, लेकिन जब उसमें और फंक्शंस ऐड करने होते हैं, फीचर्स को ऐड करना होता है, कोई चीज हटानी होती है, तो आपको वेबसाइट की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। एआई से आप अपने काम को ना बहुत ही ईजी कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको एक चीज बताता हूं, पहले के टाइम में जब हम वेबसाइट्स बनाते थे, मैंने खुद भी डिजाइन की अपने क्लाइंट्स की वेबसाइट, 70 80 हजार के लाइन ऑफ कोड्स हम खुद लिखते थे। लेकिन आज के टाइम पे हम क्या करते हैं, एआई का यूज कैसे करते हैं, हम एआई को कमांड देते हैं, बेसिक फ्रेमवर्क तैयार करवा लेते हैं। जिस चीज को लिखने में 2-3 दिन चले जाते थे, एआई हमें लिख के दे देता है। उसके बाद हम उसमें फंक्शनलिटी ऐड कर देते हैं। मतलब एआई का यूज करके हम उसी काम को जल्दी कर देते हैं जिसमें टाइम लगता था। तो एआई इस चीज को फिनिश कर देगा ऐसा तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, बट हाँ आप एआई का यूज करके अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हो। वो मैं आपको इस कोर्स में आगे सिखाई दूंगा। तो ये डाउट तो मन में से निकाल दो कि एआई आ गया तो हमारा वेब डेवलपमेंट का फील्ड खत्म हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा होता, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा इतना इतना पैसा वेब डेवलपर्स पे खर्च नहीं करते, क्योंकि एआई तो आ ही चुका है। दूसरा सवाल जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर हम ये स्किल को अभी सीखते हैं, ठीक है, तो इसके बेस पे क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं। तो मैं सबसे पहला करियर ऑप्शन बताता हूं, फ्रीलांसिंग। अगर आप वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाना सीख लेते हो तो फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां पे आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। अपनी प्रोफाइल वहां पे बनाओ और आप देखोगे इंटरनेट पे बहुत सारे लोग वर्डप्रेस की वेबसाइट्स बना बनाकर फ्रीलांसिंग से बहुत रेवेन्यू जनरेट करते हैं और ये बहुत सारा होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग इस चीज को कर रहे हैं। तो फ्रीलांसिंग सबसे पहला करियर ऑप्शन है जो कि आप स्टार्ट कर सकते हैं। पहले इस कोर्स को देखें, उसके बाद बहुत सारी वेबसाइट्स बनाएं, प्रैक्टिस करें, अपनी बेस्ट वेबसाइट बनाएं, पोर्टफोलियो बना लें। मैं आपको बताऊंगा कैसे पोर्टफोलियो बनाना है। उसके बाद आप फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे जाके दिखाएं मेरा ये काम है, और वहां से आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज आती है ब्लॉगिंग। अगर आप वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाना शुरू कर देते हैं तो आप एक ब्लॉगर भी बन सकते हो। बेसिकली ब्लॉगर क्या होता है, कैसे ब्लॉग बनाते हैं, वो मैं आपको इस कोर्स में बताऊंगा। बट ब्लॉगिंग में आपको एक चीज बताता हूं, बेसिकली होता क्या है, हम किसी भी एक टॉपिक पे जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, हम आर्टिकल लिखते हैं और अपने ब्लॉग पे डालते हैं, ठीक है। उसके बाद गूगल, एक जानते हो आप, एक कंपनी है, इसी की एक सब्सिडरी है गूगल एडसेंस। हम अपने ब्लॉग को वहां पे अप्लाई करते हैं और वो हमें एड्स दे देते हैं। तो जब भी हमारे कोई ब्लॉग को ओपन करता है, वहां पे हमारी जानकारी को पढ़ता है, तो उसको एड्स दिखती हैं, उनसे रेवेन्यू जनरेट होता है। इसे ब्लॉगिंग कहते हैं। इसमें मैंने पूरा कोर्स भी बनाया हुआ है अलग से, पूरा डिटेल में। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आप परचेज करना चाहते हैं। इसमें हम बेसिक आपको इस कोर्स के अंदर ब्लॉगिंग सिखाने वाले हैं, लेकिन एडवांस सीखना है तो उसके कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके बाद तीसरा है आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग बेसिकली क्या होता है कि आपको
देखो वेबसाइट बनाना आ गया वर्डप्रेस में, तो आप क्या कर सकते हो, आप ना लोगों को रीच कर सकते हो, जैसे कंपनीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, उनको खुद रीच करो कि भाई ऐसे ऐसे मैं वेबसाइट्स बनाता हूँ, और आप ऑर्डर्स लो। साथ में जो फ्रीलांसर्स हैं, जो अपवर्क, फाइवर पे मिल जाते हैं। अब आपने कोई वेबसाइट बनाने का ऑर्डर 30,000 का लिया, अब आपको नॉलेज है क्योंकि आपको वेबसाइट बनानी आती है, ठीक है, आपको पता है क्या कस्टमर से करवाना है, तो आपने उनसे ऑर्डर ले लिया। फाइवर पे सपोज आपने 10,000 में वेबसाइट बनवा ली और 20,000 आपका प्रॉफिट हो गया। तो ये आउटसोर्सिंग होता है, इसमें आपको काम नहीं करना, बट आपको नॉलेज होनी जरूरी है जो इस कोर्स से हो जाएगी। आउटसोर्सिंग आप कर सकते हो। बाकी ऑफलाइन वर्क चौथा जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मैंने बहुत किया है। बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, हम अपने आसपास के शहरों में या बड़े शहरों में ऐसी ब्रांड्स को ढूंढते हैं जिनकी वेबसाइट नहीं है, अगर है तो वो आउटडेटेड है, हम उनसे खुद रीच करते हैं और उसके बाद वहां पे उनकी वेबसाइट्स बना के वर्क उठाते हैं। ये भी मैं आपको इस कोर्स में बताऊंगा कैसे क्लाइंट्स को लेना है। पांचवा, पावर इन योर हैंड्स। पावर इन योर हैंड्स का मतलब क्या है, बेसिकली जब आप इस कोर्स को कर लेंगे, आपको ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना, ब्लॉग बनाना, पोर्टफोलियो वेबसाइट, बिजनेस वेबसाइट, होटल्स की वेबसाइट, सब कुछ आ जाएगा। जब आपको वेबसाइट बनानी आ जाएगी तो आप एक खुद का कोई भी प्रोडक्ट लेके ई कॉमर्स स्टोर स्टार्ट कर सकते हैं और इंस्टाग्राम के थ्रू उस पे लोगों को लाकर, कस्टमर्स को लाके अपना खुद का बिजनेस रन कर सकते हो। तो इस कोर्स को करने से आपके पास ढेरों करियर ऑप्शंस आ जाएंगे। लेकिन एक चीज याद रखना, अगर आप एक डिग्री कर लेते हैं ना, तो आप फिर भी 10-15 हज़ार की जॉब के लिए धक्के खा रहे होते हैं। और इसका सबसे बेस्ट जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, ये कोर्स है जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। इसके बाद तीसरा डाउट था कि फ्यूचर में स्किल का क्या स्कोप है। अगर हम अभी सीख लेते हैं, फ्यूचर में खत्म हो गई, तो मैं आपसे एक सवाल पूछ के देखता हूं। आज से 10 से 15 साल पीछे जाइए, जहां पे आप लोग कुछ भी खरीदने के लिए आप मार्केट में जाते थे, लेकिन जब से ऑनलाइन बिजनेस शुरू हुआ, ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स आए, आज के टाइम पे लोग ना अपने मोबाइल से ही सारी चीजें शॉपिंग कर लेते हैं। यहां तक कि आप यकीन नहीं करोगे, जैसे कि बहुत सारी ब्रांड्स हैं, वो क्या करती हैं, वो सर्विसेज दे रही हैं घर की सफाई के लिए, बाल कटवाने के लिए, ब्यूटी जो चीजें होती हैं, ट्रीटमेंट होती हैं लड़कियों का, ठीक है, उन सभी चीजों के लिए। मतलब ये चीजें भी ऑनलाइन हो गई। ऑनलाइन लोग मेड बुक कर लेते हैं भाई, ठीक है, नौकरानियां वगैरह सब कुछ ऑनलाइन बुक हो जाती हैं। तो ये चीजें जब इतनी ज्यादा ग्रोथ कर चुकी हैं, तो ये स्किल तो आगे खत्म नहीं होगी। ये तो देखो डेफिनेटली श्योर है, क्योंकि हर बिजनेसेस ऑनलाइन आना चाहते हैं। छोटी छोटी दुकान वाले, स्टोर वाले भी इंस्टाग्राम पे बेच रहे हैं। तो वेबसाइट बनाने का या जो वेब डेवलपमेंट का फील्ड है, आने वाले टाइम में और ग्रो करेगा, ये खत्म नहीं होगा। तो आप एक चीज मान लो कि जो आप स्किल सीख रहे हो ना, ये खत्म नहीं होगी, ये और ज्यादा ग्रो होगी। आने वाले टाइम में वेब डेवलपमेंट्स की रिक्वायरमेंट और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो आपके पास ये परफेक्ट टाइम है, अगर आप इस स्किल को सीख लेते हो और इसके एक्सपर्टीज को कर लेते हो, तो आपके पास आने वाले टाइम में बहुत सारे स्कोप होंगे। 5 तो मैंने आपको करियर ऑप्शंस बता ही दिए जो आप खुद से कर सकते हो भाई, जो कि एक डिग्री के बाद भी नहीं होता। डिग्री के बाद जस्ट आप एक ट्यूशन पढ़ा सकते हो, इतने सारे ऑप्शंस नहीं होते जो आपकी ड्रीम्स को पूरा कर सकें। तो ये वीडियो के बाद आपको क्लियर हो गया होगा कि जो चीज मैं करने जा रहा हूं ना, वो वाकई में मेरी लाइफ को चेंज कर सकता है। और एक चीज और मैं बोल दूं, जो भी इंसान इस कोर्स को पूरा देखेगा, समझेगा, उसके बाद अपना दिमाग लगाएगा ना, वो बेरोजगार नहीं रह सकता है। वो छोटी छोटी चीजों के लिए ना अपनी पॉकेट को नहीं देखेगा। ये बात हमेशा याद रखना। किसी भी चीज को दिल से सीखोगे, नॉलेज के लिए सीखोगे ना, और आगे भी मेहनत करोगे, तो आप लाइफ में ना ऊपर ही उठोगे, आप कभी नीचे नहीं जाओगे। आपको पॉकेट नहीं देखनी पड़ेगी शॉपिंग करने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कुछ डाउट है, कमेंट करके पूछ लेना। अगली वीडियो में हम अपना पूरा प्रोसेस स्टार्ट करेंगे कि कैसे वेबसाइट बनाने का हमारा जो पहला स्टेप होता है वो क्या होता है, क्या क्या चीजें करनी होती हैं। सारी चीजें आपको आसान भाषा में बताने वाला हूं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखो और माइंडसेट को सीखने वाला बना लो। बाय बाय।